दोस्तों आज का जो किस्सा है वो चले जाने से है। यानी कि कोई अगर आपकी ज़िंदगी से चला जाता है तो उसका आपकी ज़िंदगी पे बहुत गंदा असर पड़ता है। और मुझे पक्का यकीन है आपकी लाइफ में ऐसा कोई होगा जो आपकी ज़िंदगी से चला गया होगा और आपकी ज़िंदगी पे बहुत गंदा असर पड़ा होगा। चले जाने से मेरा मतलब है डेथ की बात कर रहा हूँ, यानी कि इस दुनिया से चले जाने की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ऐसा कोई है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि वो कौन था। आप रिश्ता बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके जीवन में ऐसा एक मुकाम ज़रूर आता है जहां आदमी टूटता है किसी और के चले जाने से। तो आज का जो किस्सा है वो इसी बारे में है। स्वागत करता हूं दोस्तों किस्से और कहानी सीज़न 1 में। यह है द स्टोरी कैफ़े और मैं हूं दीपांकर। आज आपको ऐसा एक किस्सा सुनाऊंगा। ये जो किस्सा है वो मेरे ऑफिस के दिनों का है। मेरी पहली जॉब थी। जब आप जॉब करने लगते हैं दोस्तों तो पहली बार कॉलेज से बाहर निकलते हैं और कॉर्पोरेट का जो स्वाद है वो आपको चखने को मिलता है। कॉर्पोरेट में काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे मेरे। उनमें से ही एक दोस्त था अनिकेत, क्योंकि अनिकेत से मेरी कहानी काफ़ी रिलेटेबल थी। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जब भी आप दोस्त बनाते हो तो उसमें आप में कुछ समानताएं होती हैं, तभी वो आपका दोस्त बनता है। अनिकेत और मुझ में समानताएं थी क्योंकि हम दोनों सरकारी स्कूल से पढ़े थे और एक ही तरह की सोच हम दोनों रखते थे। तो हमारे ऑफिस के बाहर एक समोसे और कचौरी की टपरी थी। कभी कभी दोस्तों हम लोग सामने समोसे की टपरी में समोसे और कचौरी खाने चले जाया करते थे। एक बिरयानी वाला भी बैठता था हमारे ऑफिस के उल्टी तरफ, वो भी काफ़ी अच्छी बिरयानी बनाता था। नॉनवेज का मैं शौकीन हुई और अनिकेत भी नॉनवेज का बहुत शौकीन था। तो अनिकेत और मैं उसके गांव चले जाते थे। उसका गांव चंडीगढ़ के पास एक जगह है मोहाली। मोहाली में एक छोटा सा गांव था। उसके जो फादर थे वो एक प्रॉपर्टी डीलर थे, यानी कि प्रॉपर्टी खरीद बेचना, रेंट पे लगाना, ये सब उनका काम था। और साथ ही साथ उनकी कचौरी की दुकान थी, कचौरी समोसे की लोकल दुकान थी और काफ़ी फेमस थी अपने मोहल्ले में। सब लोग उसके फादर को उनके नाम से जानते थे। उसके पापा को भल्ला साहब के नाम से सब जानते थे मोहल्ले में, और उनकी कचौरियाँ और समोसे काफ़ी फेमस थे वहाँ। तो अक्सर जब हम बाहर कचौरी खाने जाया करते थे, अनिकेत का रिएक्शन चेंज होता था और काफ़ी क्रिटिसाइज़ करता था वो समोसों को, और बोलता था कि दीपांकर तू मेरे घर चल, मैं तुझे इससे भी बढ़िया समोसे खिलाऊंगा। बट हाँ, अभी कोई ऑप्शन नहीं है तो उसके हिसाब से ये बेटर है, ये भी बोलता था। क्रिटिसिज्म के साथ साथ अप्रिसिएशन भी। हमारी नोक झोंक चलती रहती थी, पता ही नहीं चला कब एक साल निकल गया। और ऑफिस पार्टी में साथ में जाना, कभी गाड़ी ड्राइव करना, कभी लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाना, हम लोग ऐसे ही करते थे। जब मुझे उसके गांव निकलना होता था या फिर हम दोनों को साथ में निकलना होता था, उनके पास एक स्विफ्ट थी। तो स्विफ्ट में हम दोनों बारी बारी ड्राइव कर लिया करते थे और निकल जाते थे लॉन्ग ड्राइव पे। लॉन्ग ड्राइव का मतलब था हमारे लिए कि मोहाली पहुँचाना। ज़्यादा टाइम नहीं दोस्तों, 6 घंटे लगते थे मोहाली पहुंचने में। और 6 घंटे मैं बता रहा हूँ, हम उसके घर पहुंच जाते थे 6 घंटे में। मैं उसके घर का माहौल बताता हूँ। बड़े बड़े ग्लास की लस्सी, बड़े बड़े पराठे जिन पे वाइट कलर का मक्खन लगा होता था। एक पराठा खा लो तो आपका जी भर जाए। टेस्टी, ऐसा टेस्ट आंटी खाना बहुत अच्छा बनाती थी, मुझे बोलना पड़ेगा। और एक पंजाबी परिवार में क्या होता है, खाना पीना बहुत मजबूत होता है। लस्सी पिलाते हैं आपको, खाने पीने का और हॉस्पिटैलिटी का तो इतना ध्यान रखा जाता है दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ। तो मेरी मुलाकात उसकी फैमिली से हुई। उसकी फैमिली में एक बड़ी दीदी थी जिनकी शादी हो चुकी थी, और अनिकेत इकलौता लड़का था अपने घर में। उनके घर में अपनी ही गाय भैंसें थी जिनसे वो दूध निकाल के घी मक्खन सब घर में ही बनता था। छाछ लस्सी सब घर में ही बनती थी। पहली बार मेरी मुलाकात हुई अंकल से। अंकल आके बैठे और उसी कॉन्वर्सेशन में मुझे ऐसा लगा कि अंकल को लाइफ के बारे में कितना कुछ पता है। मतलब इतनी नॉलेज लाइफ के बारे में, मतलब हमें अपने बच्चों की तरह देखते थे और हमेशा अच्छी नसीहतें दिया करते थे कि बच्चों ये मत करना, वो मत करना। और हमेशा एक चीज़ कहते थे जो मैं भी मानता हूँ लाइफ में, वो कहते थे दूसरों की सुनी सुनाई बातों पे कभी विश्वास मत करना, क्योंकि लाइफ को कोई समझ नहीं पाया है, ना मैं ना तुम, या फिर बड़े बड़े ज्ञानी भी इस जिंदगी को समझ नहीं पाए हैं। जिंदगी का एक ही मूल है, वो है एक्सपीरियंस, यानी अनुभव। जो अनुभव हमारे साथ होता है वही जिंदगी है। और जब तुम इस चीज़ को बहुत गहराई से समझ लोगे, तुम लाइफ में कभी दुखी नहीं होगे। तब मुझे ये बात समझ नहीं आई, लेकिन बहुत बाद में समझ आई मुझे ये बात। लेकिन जब मुझे समझ आई ये बात तो मुझे सच में रियलाइज़ हुआ कि यही सच है लाइफ का। ज़रूरी नहीं है लाइफ का पर्पस क्या है जानना, या फिर लाइफ क्या है हमें नहीं पता। शायद हमें कभी पता भी ना चले हमारी इस छोटी सी 60-70 साल की ज़िंदगी में। तो अंकल की जो शुरुआत है वो एज अ लेबर हुई थी। अंकल चंडीगढ़ में लेबर बन के आए थे और उन्होंने बताया मुझे कि उनकी शुरुआत 10 रुपये दिहाड़ी से हुई थी। 10 रुपये दिहाड़ी है, मतलब पर डे 10 रुपये मिलते थे उनको।
और उसी में वो अपना गुजारा करते थे। शादी भी उन्होंने की, उसके बाद अनिकेत और दीदी को भी उन्होंने बड़ा किया। धीरे धीरे अंकल ने फिर बिजनेस में पैर जमाने लगे, प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस खड़ा किया। उसके बाद एक कचौरी समोसे की दुकान खोली, उससे भी काफ़ी अच्छी अर्निंग थी। फाइनेंशियली वेल ऑफ फैमिली थी, मतलब भगवान के करम से पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी उनको। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ था और उस दिन ऑफिस में सच में बहुत काम था, क्योंकि फिर ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत होती है। जो मैनेजर का फेवरेट नहीं होता है सारा काम उससे कराया जाता है, और बाकी जो होते हैं वो मस्त घूमते हैं फिरते हैं ऑफिस में, खाते हैं पीते हैं, काम हम जैसे को करना पड़ता है। मतलब वो मेरी नई जॉब भी थी यार, मुझे पॉलिटिक्स का नॉलेज भी नहीं था तब। काम करना पड़ता था और कभी कभी शिफ्ट भी एक्सटेंड हो जाती थी 1-1.5 घंटा, बट ठीक है, उस टाइम ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी और पैसों की भी ज़रूरत थी, पहली जॉब थी, करियर बनाने का सोच रहे थे। तो उस दिन मैं डेस्क पे बैठा हुआ था। उस दिन फ्राइडे का दिन था और मुझे याद है कि मैनेजर ने मुझे बोला था कि सैटरडे भी ऑफिस आना है, ओवर टाइम मिलेगा लेकिन आना ज़रूरी है। तो हाँ ही मैंने भरी दी थी, क्योंकि घर पे ऐसा कुछ खास काम था नहीं मुझे करने के लिए। मैं किसी क्लाइंट के साथ बिजी था और अभी अचानक अनिकेत भागता हुआ मेरे पास आया और बोला कि तू फ्री है? मैंने कहा नहीं यार, बहुत काम है आज तो, मैनेजर ने और 2-3 फाइलें दे दी और 2-3 क्लाइंटों को और निपटाना है आज। उसने बोला आज कोई काम नहीं करेगा तू, फ़ोन रख, सब कुछ मोहाली चलना है, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, शायद लास्ट सीन चल रहा है। काफ़ी नम आवाज़ में उसने ये बोला कि शायद लास्ट सीन चल रहा है। ये सुन के मेरे भी दिमाग में घंटी बजी। काम वाम अपनी तरफ, और अंकल के साथ रिश्ता इतना अच्छा था कि मैंने तुरंत अपने मैनेजर को बोला कि मैं जा रहा हूँ अनिकेत के साथ, बहुत इमरजेंसी है। मैनेजर मेरा इतना खड़ूस मोमेंट पे उसने मुझे जाने दिया। आज भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं इस मोमेंट के लिए कि उसने मुझे जाने दिया। उसने, हम लोगों ने फटाफट गाड़ी निकाली, ऑफिस की पार्किंग में ही अनिकेत की गाड़ी रहती, गाड़ी फटाफट निकाली, हम लोग बैठे और हम लोग 6 घंटे की ड्राइव मार के मोहाली पहुँचे। मोहाली में काफ़ी उदास माहौल था, सब लोग बैठे हुए हैं और काफ़ी रिश्तेदार भी आए हुए थे। और अंकल को डॉक्टर ने बोल दिया था कि उनका मेडिकल ट्रीटमेंट से कुछ नहीं हो सकता, जितनी भी इनकी सांसें बची हैं घर ले जाइए और परिवार वालों के साथ इन्हें बोलिए टाइम से। अनिकेत ने मुझे कभी बताया नहीं था कि अंकल कैंसर से जूझ रहे हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जो भगवान करे किसी को ना ही हो। ये वो जो पेन है, केमोथेरेपी है हो या कोई भी ट्रीटमेंट हो, उसका जो पेन होता है वो अच्छे लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते। मैं तो दाद देता हूँ अंकल की कि उन्होंने कैसे उस उम्र में उस पेन को झेला। उनकी बातें बहुत ज़बरदस्त थी यार, लाइफ को लेके बताते थे यार। उनकी शक्ल देख के मैं समझ गया था कुछ अच्छा नॉलेजेबल आ रहा है, नॉलेज की बात आ रही है। मैंने मेरी तरफ देखा और अनिकेत की तरफ देखा और बोला कि लाइफ का कोई मतलब नहीं है यार, मैंने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ बनाया अच्छी ज़िंदगी के लिए, और कुछ भी मैं अपने साथ लेके नहीं जा पा रहा, सब यहीं रह जाएगा। और फिर मुझे लगता है कि ये सब मैंने क्यों किया, इसलिए मैं खाली हाथ चला जाऊँ? क्या ज़िंदगी का असली मकसद यही है, इंसान आता भी खाली हाथ है और जाता भी खाली हाथ। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ एक्सपीरियंस है, कि तुम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस लेके जाने वाले हो दूसरे डायमेंशन में। ना पैसा, ना ज़मीन, ना जायदाद, कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ एक्सपीरियंस जाएगा आपके साथ। डेथ बस एक ट्रांजिट है, एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए। शायद दूसरी दुनिया में और अच्छी चीज़ें हों, आपको नहीं पता, आपको बस भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। और इतना बोलते बोलते अंकल की सांसें थमने लगी। वहाँ पे वेंटिलेटर जैसा कुछ लगाया हुआ था, जिस पे इंसान की नर्व्स चलती रहती है, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, ऐसा एक मॉनिटर लगा हुआ था बहुत बड़ा। उस मॉनिटर की लाइनें फ्लैट हो गई और एक बड़ी सी बीप आई, नर्स भाग के आई। नर्स ने उनकी पल्स चेक करी और अनिकेत की तरफ देख के बोली, आई एम रियली सॉरी। अंकल जा चुके थे। अंकल के साथ मेरा यूँ तो खून का कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन उनकी बातें और उनका जो एक्सपीरियंस है वो शायद अनिकेत को ज़रूर मिला होगा। अनिकेत से उन्होंने बहुत कुछ शेयर किया होगा और अनिकेत की पर्सनालिटी में ये दिखता था कि वो कितना मैच्योर है ज़िंदगी को लेके, दोस्तों को लेके, चीज़ों को लेके। मैं अगले 3-4 दिन वहीं रुका, ऑफिस से मैंने छुट्टी ले ली थी। अंकल के साथ हम उनका जो अंतिम संस्कार है वो सब किया हमने। मैं अनिकेत के साथ रुका, उसको कंसोल किया, क्योंकि अनिकेत को उस समय एक दोस्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे ख्याल से शायद ज़िंदगी यही है। पता नहीं आपके हिसाब से ज़िंदगी क्या है दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से तो एक्सपीरियंस है और ये मैंने अपनी लाइफ में ही फॉलो करके देख लिया है। ये किस्सा शायद ज़िंदगी से ज़्यादा जुड़ा हुआ था,
ये जो किस्सा इतना इमोशनल है, वो आज भी मेरे ज़हन में है दोस्तों, इसलिए मैंने सोचा कि शायद इस किस्से को एक कहानी के तौर पे सुनाना चाहिए। अगर आपको किस्सा पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें बताएँ ये स्टोरी आपको कैसी लगी है। अभी के लिए इजाज़त लूँगा दोस्तों, फिर एक और कहानी के साथ हाज़िर हो जाऊँगा। किस्से और कहानी सीज़न 1 में। ये जो चैनल है वो है द स्टोरी कैफ़े और मैं हूँ दीपांकर। इजाज़त लूँगा और मिलता हूँ जल्दी एक और नई कहानी के साथ।